कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से, क्योंकि आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप पहले से मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे पोइट्री करने का बहुत शौक है। तो आज भी मैंने अपनी पोइट्री में कुछ लाइन्स लिखी हैं, वो भी मेरी खुद की नहीं है, जैसे कि आपको पता है मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। एनीवेज, मैंने ये लाइन्स अपनी बहनों के लिए लिखी हैं, मतलब जो मेरे से बड़ी हैं उनके लिए लिखी है। तो वो मेरी बहन भी हैं और ज़्यादातर दोस्त भी हैं। तो फिर मैं अर्ज़ करती हूँ कि पोइट्री कुछ यूँ है कि तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूँ नवाजा है मुझे तेरी दोस्ती से, खुदा ने यूँ नवाजा है मुझे तेरी दोस्ती से। खुदा का शुक्र भी है और खुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं मेरे, वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं मेरे, मगर तू सबसे प्यारी भी है और ख़ास भी है। पता है इतनी कदर जब पास होती है ना हमें, तब बहनों की नहीं होती है। जब वो दूर चली जाती है ना हमें, तब उनकी कदर हो रही होती है। जब वो पास होती है ना तब नहीं होती। चलो तो आपको मैं बताती हूँ, जो मेरे पास हैं 2 सिस्टर, तो भी छोटी हैं, वो उधर ही हैं। तो ना ईद पे ना मेरी छोटी जो सबसे छोटी बहन है ना, उसने जिद लगा ली कि हमने पार्क जाना है। वैसे हम पार्क नहीं जाते क्योंकि वहाँ लड़के वगैरह होते हैं ना, मुझे पार्क जाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नहीं जाती। मतलब हम सभी नहीं जाते, हम सबको जाना पसंद नहीं है, बट मेरी छोटी सिस्टर ने जिद लगाई हुई थी कि हमने जाना है। हम पार्क चले गए। तो ना यही हमारे करीब में था पार्क। वहाँ पे ना जहाँ खाना वगैरह खाते हैं बैठ के, वो इंतजाम तो बहुत अच्छे थे, पसंद आए। बट जहाँ झूले लगे हुए थे ना, बिलीव में इतनी मट्टी थी वहाँ पर, इतनी मट्टी थी कि हमारे गाउन गंदे हो गए थे। सारी मट्टी हमारे गाउन के ऊपर थी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। बस उन्होंने जब हमें एंटर किया ना, तब हमसे पैसे ले लिए और झूलों के नहीं, मतलब झूलों पे जो बच्चे बैठे हैं बस वही बैठे हैं, उनके अलावा कोई नहीं बैठ सकता। ये मैंने कहा कोई बात है भला, लड़ाई झगड़े करते रहो फिर, नहीं तो भाई बिला वजह दे दिया आपने पैसे। बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बहन सुबह से मतलब रट लगाई हुई थी उसने कि जाना है जाना है जाना है, मुंह बनाई फिर रही है, सब पूछ रही क्या हो गया भाई, पार्क जाना है। आखिर शाम को जब गए तो तबीयत फ्रेश होगी। सारा उसका फ्रॉक गंदा, क्योंकि ग्रीन कलर का था, मट्टी साफ नज़र आ रही, सारे हमारे शूज़ गंदे, हमारे गाउन गंदे। दोबारा तो हमने कर लिया कि इस पार्क में खेलने के लिए तो कतई नहीं जाना, ना ही झूले लेने के लिए जाना। मांग के मिन्नतें करके हमने झूले लिए उनसे, वो भी अपनी बहन को दिलाने के लिए, वरना मुझे इतना बहुत गुस्सा आ रहा था। एनीवेज, ईद तो ईद होती है, बच्चों की ईद होती है, हमारी भी होती थी कभी, हम भी खेलते थे कूदते थे। अब कैसी ईद ना, पहले जितनी ईदियाँ मिलती हैं, क्योंकि पहले तो हम तैयार श्यार होकर मोहल्ले में जी सवैयाँ देने जा रहे हैं, तो सिपारे वाली बाजी ने दे दिया, ट्यूशन वाली बाजी ने दे दिया, हमसाई ने दे दिया, वो होती थी इंजॉय करना। आपकी बार तो ना इतना इंजॉय किया। और सबसे बड़ी बात ये, ईद मेरी बहन के बगैर थी। मैंने मेहंदी भी खुद लगाई थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगाई थी, वरना मेरी मेहंदी ना तारीफ़ करते थे लोग कि मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है। अपनी बहन से स्पेशल मेहंदी जो मैं कहती थी ना कि मैंने इस पिक जैसी लगवानी है, तो वो ही मेहंदी मेरे हाथों पे लगती थी, बट वो नहीं थी, सो मैंने फिर नहीं लगाई। और जो मेरी बड़ी सिस्टर थी ना, उसने भी मेहंदी नहीं लगाई थी। मैंने तो फिर भी कर लिया था राम रोला, उसने बिल्कुल ही नहीं लगवा। बस कह रही, उसने फिर सोचा कि ईद है गुजर ही जाएगी, और वाकई गुजर गई। उसके हाथों पे मेहंदी नहीं लगी, वरना मेरी भी बहन थी ना, वो चांद रात वाली जाके मेहंदी लगा के आती थी। फिर क्या, गुजर गई ईद। एनीवेज, मतलब उदास ही हो जाता है उनका सोच के, जो कि दूर होते हैं हमसे। और कल का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि थोड़े से थके भी हुए थे। मम्मा की तो वैसे ही तबीयत भी ठीक नहीं थी। सुबह उठी उसी तरह बुआ लोगों का नाश्ता वगैरह, भाई का नाश्ता, फिर हमारे कॉल आई कि हमारा मामू आया है। मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था, ना कानों पे ना आँखों पे, कि सच में वो मामू आया, मतलब जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। छोटे छोटे उनके बच्चे होते थे, 8 साल बाद आए थे वो। इतनी हमें खुशी थी कि बेहद। फिर हमने बहुत इंतज़ार किया, इतना इंतज़ार किया कि उन्होंने 3 बजे का कहा कि 5 बजे वो आए। फिर हमने समोसे बनाए और हलवा वगैरह और चाय कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें मतलब वगैरह वगैरह बनाई, फिर सर्व करी। फिर हम बैठ गए, उनके बच्चे मतलब इतने छोटे छोटे थे, वो भी बड़े हो गए, और फिर क्यूट क्यूट से अच्छे थे, मतलब जैसे वो बचपन में थे वैसे ही थे अभी, बल्कि अब उससे ज़्यादा अच्छे। उस टाइम तो वो बात नहीं करते थे ना, छोटे थे। फिर हमने बात वगैरह की, फिर वो 7 बजे चले गए। फिर हमने गुफ्तगू शुरू कर दी। वैसे मुझे बताना कि ऐसा ऐसा किस किस के घर में होता है। हमारे घर में तो होता है, किस किस के घर में होता है, हमारे तो बहुत होता है कि ना, जब कोई मेहमान घर से चला जाए और फिर उसके बारे में गुफ्तगू होती है कि फलां इंसान यूँ कर रहा था, फलां इंसान ने ये कपड़े पहने हुए थे, वो कैसा लग रहा था, वो इस तरह बात क्यों कर रहा था, उस तरह क्यों बैठा हुआ था। हमारे घर में बहुत होती है, खासतौर पर हम बहनों में ना, मतलब बड़ी तो है नहीं, तो हम छोटी बहनें करती हैं। अच्छा, आपको एक आवाज़ आ रही होगी खड़ खड़ की, वो ना हमारी खिड़की बज रही है बार बार, हवा की वजह से। मौसम ही इतना अच्छा हो जाता है ना, और रात को तो ठंड भी होती है हल्की हल्की ना, दिन में होती है गर्मी, बट रात को ठंडा हो जाता है मौसम। तो फिर रात हो गई, फिर हमने खाना वगैरह खाया। मैंने अपनी बहन को बताया, उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि मामू आए थे ना। तो फिर
बात की मैंने थोड़ी सी अपनी बहन से, उसके बाद मैं लेट गई खाना वगैरह खा के। थोड़ी देर फिर मैंने मोबाइल चलाया, फिर मैं सो गई। वैसे मेरा बहुत दिल करता है बाहर जाने को, बट क्या करे इंसान, जा ही नहीं सकता। जब मेरी बहन रहने आई थी तब हम रोज़ जाते थे बाहर, और मुझे बहुत मज़ा आता है रात के टाइम बाहर जाने का। इससे मुझे ना हैवी बाइक पे ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब हैवी बाइक हो, रात हो, ठंडी हवा चल रही हो और फिर मैं हूँ, कितना अच्छा लगता है ना, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा ठीक है, फिर बाकी गुफ्तगू हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।